महेश भट्ट से आप इस शुगर डैड से, सो कॉल्ड शुगर डैड है ये भट्टू कहीं का, इससे उम्मीद भी क्या कर सकते हो आप। ये रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती से पहले कितने लोगों के साथ बन चुका है ये। इतना ही नहीं, आप ये देखो, ये अपना परिवर्तन करने को तैयार था पूजा भट्ट से शादी करने के लिए, जो अपनी बहन अपनी बेटी के लिए इस तरीके के मंसूबे रखता है, इस तरीके का मन में इसके धारणा है, वो उससे क्या उम्मीद कर सकते हो आप। आज ये चीज़ें सामने आई है कि लड़की तक सप्लाई करते हैं। मतलब बॉलीवुड, जो पवित्र बॉलीवुड है, जिसके लिए जया बच्चन कहती है पवित्र बॉलीवुड की थाली, मैं पूछूंगी जया आंटी से, दिख रहा है आपके पवित्र बॉलीवुड? अब इस पर आप कुछ बोलोगे? ये पवित्र बॉलीवुड है इनका, जैसा पवित्र बॉलीवुड जिसमें कि पहले ड्रग सप्लाई दिखाता है, जिसमें पहले कास्टिंग वुड चलती थी, जिसमें पहले हत्याएं चलती थी, जिसमें आप ये देखो दिन दहाड़े हत्या को मार के हत्या बताते हैं। ये उसके खुलेआम उस घर के थाली की अपनी एक बहू आ रही है, वो खुलेआम बताती है कि ये बॉलीवुड लड़की तक सप्लाई करता है। और इन सबका राजा कौन है? महेश भट्ट है। वो महेश भट्ट के बारे में इसलिए बोल रही है क्योंकि महेश भट्ट की फैमिली से है, महेश भट्ट के साथ और भी बहुत बड़ा गैंग है। और इस चीज़ को अगर जनता अभी तक देख रही है, लेकिन सरकार को अब इससे पूछताछ करनी चाहिए। और सीबीआई को सबसे पहले इनकी बहू जिन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है उनको पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि ये सुशांत केस में क्या किया है महेश भट्ट ने, रिया चक्रवर्ती ने क्या किया है और किस तरीके से सुशांत को मारा गया, इसकी बहू को सब कुछ पता होगा। और इनकी बहू आज इतने दिन तक चुप क्यों थी? आज इन्होंने जो बोला, ठीक है आज इन्होंने बोला, लेकिन इनको सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बारे में एक चीज़ पता होगी। सुशांत को आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? इस वजह से नहीं मिला क्योंकि ये इतनी गंदगी, इतने गंदे जगह, इतने गटर में एक दलदल है पूरा मुंबई पुलिस, पूरा महाराष्ट्र सरकार एक ऐसा दलदल है। और ये दलदल है चरस का, ये दलदल है गांजा का, ये जो पूरा दलदल है वो ड्रग्स का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, लड़की सप्लाई करने का। इन सब के दलदल में सोचो कितने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन इनके साथ में। तो सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए जो सीबीआई जो कर रही है, जो इतना ज़्यादा जो मिन्नतें हो रही है, इतना ज़्यादा जो कार्रवाई हो रही है, ये चीज़ें इसीलिए सामने नहीं आई क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग और ये लोग एक्सपोज ना हो जाए, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार सत्ता पे बैठी है और इन्हीं लोगों को सर्व करती है। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। ये तो इनकी महेश भट्ट की, चाहे वो भांजे की पत्नी ही क्यों ना हो, कितना बड़ा भी सेलिब्रिटी, अभी सुशांत सिंह राजपूत तो उनके बहू से कहीं ऊपर थे, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला, आज तक एफआईआर तक नोट नहीं की थी। सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनके फैमिली चिल्ला रही थी कि इसके साथ मर्डर हुआ, आज तक एफआईआर हुआ था? आज तक इन्होंने यही एफआईआर नहीं किया। आई थिंक अभी तक मुंबई पुलिस के थाने में आप चले जाओ, कहीं भी एफआईआर नहीं है। आज तक 4 महीने हो चुकी है, सीबीआई मान चुकी है, बहुत सारे बड़े बड़े जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे भी ऐसा मुंबई का कोई पुलिस थाना नहीं है कहीं भी एफआईआर किया हो कि नहीं ये आत्महत्या नहीं हत्या है। उसके केस में आया था, लेकिन आज तक आप ये देखो, कभी भी महेश भट्ट को, आखिर रिया चक्रवर्ती को महेश भट्ट ने क्यों मैसेज किया था कि ठीक है तुम आ जाओ? आपने देखा कभी सीबीआई ने महेश भट्ट को बुलाया हो? अभी तक आपने देखा कि अभी तक एनसीबी ने महेश भट्ट को बुलाया हो? अभी तक जब शुरू से लेके लास्ट तक रिया चक्रवर्ती के साथ महेश भट्ट का नाम आ रहा है, महेश भट्ट का पूरा कनेक्शन है रिया चक्रवर्ती और सुशांत केस में, तो आपने महेश भट्ट को कभी क्यों नहीं बुलाया? चलो उस टाइम तुम बच गए थे। अगर अभी भी महेश भट्ट को नहीं बुलाया गया तो ये पूरा सरकार के बारे में कुछ कहना ही गलत है, कहीं यहाँ पे एक अलग ही राज चल रहा है। मैम, ये जो महेश भट्ट को लेकर महेश भट्ट की भांजे की बहू लोविना लोध ने जो बड़ा खुलासा किया है कि महेश भट्ट को सारी चीज़ों की जानकारी है और इन्हीं के खानदान के द्वारा लड़की या फिर सप्लाई सारी चीज़ें बॉलीवुड में डायरेक्टर हो या फिर प्रोड्यूसर, इन सबको सप्लाई की जाती है। महेश भट्ट से आप इस शुगर डैड से, सो कॉल्ड शुगर डैड है ये भट्टू कहीं का, इससे उम्मीद भी क्या कर सकते हो आप। ये रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती से पहले कितने लोगों के साथ बन चुका है ये। इतना ही नहीं, आप ये देखो, ये अपना परिवर्तन करने को तैयार था पूजा भट्ट से शादी करने के लिए, जो अपनी बहन अपनी बेटी के लिए इस तरीके के मंसूबे रखता है, इस तरीके का मन में इसके धारणा है, वो उससे क्या उम्मीद कर सकते हो आप। आज ये चीज़ें सामने आई है कि लड़की तक सप्लाई करते हैं। मतलब बॉलीवुड, जो पवित्र बॉलीवुड है, जिसके लिए जया बच्चन कहती है पवित्र बॉलीवुड की थाली, मैं पूछूंगी जया आंटी से, दिख रहा है आपके पवित्र बॉलीवुड? अब इस पर आप कुछ बोलोगे? ये पवित्र बॉलीवुड है इनका, जैसा पवित्र बॉलीवुड जिसमें कि पहले ड्रग सप्लाई दिखाता है, जिसमें पहले कास्टिंग वुड चलती थी, जिसमें पहले हत्याएं चलती थी, जिसमें आप ये देखो दिन दहाड़े हत्या को मार के आत्महत्या बताते हैं। ये उसके खुलेआम उस घर के थाली की अपनी एक बहू आ रही है, वो खुलेआम बताती है कि ये बॉलीवुड लड़की तक सप्लाई करता है। और इन सबका राजा कौन है? महेश भट्ट है। वो महेश भट्ट के बारे में इसलिए बोल रही है क्योंकि महेश भट्ट की फैमिली से है, महेश भट्ट के साथ और भी बहुत बड़ा गैंग है। और इस चीज़ को अगर जनता अभी तक देख रही है, लेकिन सरकार को अब इससे पूछताछ करनी चाहिए। और सीबीआई को सबसे पहले इनकी बहू जिन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है उनको पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि ये सुशांत केस में क्या किया है महेश भट्ट ने, रिया चक्रवर्ती ने क्या किया है और किस तरीके
तरीके से सुशांत को मारा गया इसकी बहू को सब कुछ पता होगा, और इनकी बहू आज इतने दिन तक चुप क्यों थी? आज इन्होंने जो बोला ठीक है, आज इन्होंने बोला, लेकिन इनको सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बारे में एक चीज पता होगी। क्या पता कि सुशांत की जो हार्ड ड्राइव गायब हुई है उसमें ये सारी चीजें जो आज खुल खुल के बोल रही है, ये सारी चीजें पहले से सुशांत को पता चल गई हो कि महेश भट्ट क्या क्या हरकतें करता था, महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती मिलकर क्या करती थी, किस तरीके से ड्रग सप्लाई करते थे ये लोग, किस तरीके से चरस सप्लाई करते थे, और किस तरीके से लड़की तक का सप्लाई होता है। अगर आप देखोगे मुंबई के आंकड़े में एक भारत राज्य का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य मुंबई है, जिसमें कि एक दिन में लगभग 1700 समथिंग लड़कियां गायब होती हैं। आप सेक्स रैकेट चल रहा है, उनको शरीर फ्रोज जाले जैसे इस तरह के धंधे होते हैं, गलत काम होते हैं, उसमें धकेला जा रहा है, बच्चे दिन पर दिन गायब हो रहे हैं। तो सारा काम को हम सोचते हैं कोई गैंग है, कोई अलग से गैंग नहीं है, ये बॉलीवुड गैंग है जो इस तरीके के काम को अंजाम देता है, और इस तरीके के काले पैसे को सफेद करने के लिए बॉलीवुड में हम हिंदू धर्म को टारगेट करके, हमारे आराध्य देवी देवताओं को टारगेट करके उससे मूवी बना देते हैं और फिर वो पैसे कमा लेते हैं। तो ये पूरा इनका ना दोगला बिजनेस चलता आ रहा है, जिसको कि हम आज तक बेवकूफ़ बनते आए थे। और जो मूवी में एक्चुअली दिखाते हैं ना, ये कि माल सप्लाई हो रहा है, बंदरगाह से माल क्लियर हो रहा है, लड़कियां सप्लाई हो रही है, एक्चुअली में ये हकीकत है। ये खुद के हकीकत पे जैसा ये खुद करते हैं उसी को ये फिल्माते हैं, उसी फिल्म में बनाते हैं। ये हिंदू धर्म में जैसे सामने इनका हकीकत है कि दाऊद के साथ इनका कनेक्शन है, ये हकीकत है इनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, ये हकीकत है कि पाकिस्तान के साथ इनका कनेक्शन है, ये हकीकत है कि चर्च सप्लाई होता है, ये हकीकत है ड्रग सप्लाई होता है, ये हकीकत है लड़की सप्लाई होती है, लड़की किडनैप होता है, बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। ये सब हकीकत है और ये ऐसा करते हैं। तो ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ उस पर एक फिल्म बना देता हूँ, और इसी चीज़ को फिल्म बना के हम भारत की जनता को दिखाते आए हैं। तो अब इस चीज़ को सीबीआई को कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले इनकी बहू ने जो आज एक वीडियो वायरल किया है, इससे पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या किया महेश भट्ट ने, ये इनको जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। अभी आपने लुबीना लोध का नाम लिया, जो कि महेश भट्ट की बहू हैं, उनके भांजे की वाइफ हैं, जो कि डिवोर्स हो चुका है। मैम सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये लुबीना लोध ने अपना वीडियो जो वायरल किया है, उसके बाद इन्होंने ये बात भी कही कि मैं कई बार पुलिस स्टेशन गई पर मेरा केस दर्ज नहीं किया गया। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि महेश भट्ट की कितनी ज्यादा चलती है कि पुलिस भी उनकी बातें मान रही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार में आप ये देखो, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र सरकार किस न्याय को फॉलो करता है, कौन सा संविधान है इनका। चाहे वो शुरू से लेकर आज तक देख लो, चाहे वो जिया खान का मुद्दा हो, पालघर साधुओं का मुद्दा हो, पायल घोष का मुद्दा हो, एक नेवी आर्मी को दिन दहाड़े मारा गया उनका मुद्दा हो, चाहे आप परमवीर सिंह इस तरह अपने आप बैठ जाते हैं, अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या कराने के लिए लोग प्रोत्साहित करते हैं कि आत्महत्या कर लो, और बाद में तो आत्महत्या नहीं करेंगे तो हत्या कर लेंगे, बाद में आत्महत्या बना देंगे। तो इनका मंसूबा जो है ये शुरू से ही ऐसे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका जो मुंबई पुलिस है वो किसकी सुरक्षा के लिए बना है? ये आम जनता की सुरक्षा के लिए नहीं बना है, या जिनके साथ गलत हो रहा उनके लिए नहीं बना है। ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार किसको सर्व कर रही है? ये सर्व करती है कुछ बॉलीवुड के गुंडों को, डी गैंग को, खान गैंग को, चरसियों को, रिया चक्रवर्ती जैसे हत्यारिनों को। आप रिया चक्रवर्ती के ऊपर देख लो, कभी इसने मोबाइल जब्त किया? नहीं किया। वहीं प्रदीप भंडारी एक पत्रकार है, उसका मोबाइल जब्त कर लिया, 9 घंटे तक एक बिना पंखे के कमरे में अपने परिवार से बात करने नहीं दी और वहां बंद करके रखा। तो ये जो पूरा भ्रष्ट सरकार जो है, पूरा जो सत्ता जो है, आया ही इसलिए ताकि इन चरसी बुढ़ों को और इन सारे ड्रगी और जो नशेड़ी और ये पूरा ट्रैफिकिंग में ना, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जैसे कि आज इनकी बहू ने बोला कि जो लड़की सप्लाई और इस तरीके सारा चीज़ में मुंबई पुलिस का भी हाथ है। महाराष्ट्र सरकार को जिस तरीके से कास्टिंग काउच के बारे में पता है, जैसे नेता लोग 3-3 दिन बैठ के ड्रग्स फूकते हैं इन लोगों के साथ, इनको कहीं ना कहीं ये भी पता होगा कि महेश भट्ट क्या क्या सप्लाई करता है, ये सप्लाई कहाँ से हो रहा है और इन सब का कमीशन और कितनी पेटी मुंबई पुलिस के पास पहुँचाती है। सुशांत को आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? इस वजह से नहीं मिला क्योंकि ये इतनी गंदगी, इतने गंदे जगह, इतने गटर में एक दलदल है पूरा मुंबई पुलिस, पूरा महाराष्ट्र सरकार एक ऐसा दलदल है, और ये दलदल है चरस का, ये दलदल है गांजा का, ये जो पूरा दलदल है वो ड्रग्स का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, लड़की सप्लाई करने का। इन सब के दलदल में सोचो कितने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन इनके साथ में। तो सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए जो सीबीआई जो कर रही है, जो इतना ज़्यादा जो मिन्नतें हो रही है, इतना ज़्यादा जो कार्रवाई हो रही है, ये चीज़ें इसीलिए सामने नहीं आई क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग और ये लोग एक्सपोज ना हो जाए, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार सत्ता पे बैठी है और इन्हीं लोगों को सर्व करती है। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। ये तो इनकी महेश भट्ट की, चाहे वो भांजे की पत्नी ही क्यों ना हो,
कितना बड़ा भी सेलिब्रिटी, अभी अब सुशांत सिंह राजपूत तो उनके बहू से कहीं ऊपर थे, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला, आज तक एफआईआर तक नोट नहीं की थी। सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनके फैमिली चिल्ला रही थी कि इसके साथ मर्डर हुआ, आज तक एफआईआर हुआ था, आज तक इन्होंने यही एफआईआर नहीं किया। आई थिंक अभी तक मुंबई पुलिस के थाने में आप चले जाओ, कहीं भी एफआईआर नहीं है। आज तक 4 महीने हो चुकी है, सीबीआई मान चुकी है, बहुत सारे बड़े बड़े जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे भी ऐसा मुंबई का कोई पुलिस थाना नहीं है कहीं भी एफआईआर किया हो कि नहीं ये आत्महत्या नहीं हत्या है। इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, उन सबके नाम एनसीबी के रडार पे थे। अभी कुछ नाम निकल कर आए थे जिसमें करण अर्जुन से भी लेकर तमाम ऐसे लोग थे जिसमें रणबीर कपूर का नाम भी शामिल था। अब महेश भट्ट का नाम आ गया तो आपको नहीं लगता कि एनसीबी को इनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, जो एनसीबी को अचानक से दबा दिया गया है, एनसीबी बिल्कुल लुप्त हो गई। जो नाम हर दिन निकल रहे थे, आप देखो शुरू में जब एनसीबी की कार्रवाई शुरू हुई थी, जब एनसीबी इस एंगल में आया था तो हर दिन एनसीबी में नया नया नाम आ रहा था, चाहे वो दीपिका का हो, रकुल का हो, सिमोन का हो, बड़े बड़े लोगों का नाम आ गया था। यहाँ तक कि एक्टर्स, जो मेल एक्टर्स थे उनके भी नाम आ चुके थे। तो लेकिन एएसआर को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन है एएसआर। एएसआर का सिग्नल दिया और अगले ही दिन एएसआर बताने वाले थे कि एएसआर कौन है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? एनसीबी अचानक से चुप क्यों हो गई? एनसीबी कहाँ बैठ गई? अब जहाँ खुलेआम ये चीज़ बोली जा रही है कि महेश भट्ट का ये चीज़ें हैं, उन्होंने ये बोला कि लड़की तक के फोटोज़ हैं, गंदे गंदे फोटोज़ हैं फ़ोन में, तो राइट, और ये फोटोज़ दिखाए जाते हैं। तो जो नई एक्ट्रेस आती है उनको इस जगह ऐसी पार्टी से भेजी जाती है कि तुम इस तरीके का काम करो, दे फरोश का काम करो, अपना शरीर को बेचो और उसके बाद तुम्हें एक फिल्म मिलेगी। और इस तरीके का पहले भी आई है, सिर्फ ये महेश भट्ट नहीं। आप ये देखो, पहले भी अनुराग कश्यप का नाम आया था, पायल घोष ने पहले भी बोला था कि अगर तुम्हें रणवीर कपूर के साथ काम करना है तो तुम्हें कास्टिंग काउच जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, तुम्हें मतलब और बहुत सारी चीज़ें बताई थी पायल घोष ने कि वो किस तरीके के हालात में थे, उस टाइम उसका एटमॉस्फेयर क्या था, नशे में धुत था, और उसने किस चीज़ का उसको ऑफर दिया था और बोला था अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारा करियर और ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कई एक्ट्रेस का भी नाम लिया था, हुमा कुरैशी तक का नाम लिया था। तो इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज सब मिली जुगत है। ये बॉलीवुड है ही नहीं, एक नंबर का ये चर्सी वुड है, एक नंबर का ये उर्दू वुड है, कराची वुड है, सारे मिले हुए हैं। ये मुंबई पुलिस क्या इंसाफ दिलाएगी? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही थाली के बैगन है। चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वो पूरा सोनिया का पूरा टीम हो, सोनिया सेना हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और यही चीज़ आज कंगना रनौत ने बोलने की कोशिश की थी। उन्होंने ये भी बोला था कि उन्हें पता है सब कुछ, और धीरे धीरे वो सब कुछ खोल भी रही है। आज देखिए फिर कंगना रनौत के ऊपर एफआईआर हो गया और उनको जेल में भेजने की धमकी दी जा रही है। वो तो बोल रही है कोई बात नहीं, समन जारी कर दिया गया कि वो जेल भेजा जाएगा। उसने खुलेआम बोला है कि भेजो जेल, मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ, भेजो जेल। क्या करोगे आप? जो एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी जहाँ पे सारी चीजें खुलकर बोलता है, पत्रकारिता के मतलब बदल दिया उसने। जहाँ झूठ और दलाली में नई पत्रकारिता चल रही थी, वहीं पे एक सही पत्रकारिता क्या होती है, सच्चाई के दम पे भी एक पत्रकारिता चलती है, सच्चाई भी भारत देखना चाहती है, उस चीज को दिखाया अर्नब गोस्वामी ने। उन्होंने उस चीज का मतलब बदल दिया। क्यों भाई? वो भी आत्महत्या कर लेगा। उनका अगला जो टारगेट है, अगला टारगेट अब देख लो, उनका यही है कि अर्नब गोस्वामी को कैसे है। तो मुंबई में शुरू से ही ये चलता आया है, महाराष्ट्र में शुरू से ही चलता आया है कि जो सच बोले, जो उनके खिलाफ बोले, जो इनको एक्सपोज करने की कोशिश करे, उसको मार दो। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को क्यों मारा? इसीलिए मारा। तो महेश भट्ट का नाम भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में आया था, लेकिन आज तक आप ये देखो, कभी भी महेश भट्ट को, आखिर रिया चक्रवर्ती को महेश भट्ट ने क्यों मैसेज किया था कि ठीक है तुम आ जाओ? आपने देखा कभी सीबीआई ने महेश भट्ट को बुलाया हो? अभी तक आपने देखा कि अभी तक एनसीबी ने महेश भट्ट को बुलाया हो? अभी तक जब शुरू से लेके लास्ट तक रिया चक्रवर्ती के साथ महेश भट्ट का नाम आ रहा है, महेश भट्ट का पूरा कनेक्शन है रिया चक्रवर्ती और सुशांत केस में, तो आपने महेश भट्ट को कभी क्यों नहीं बुलाया? चलो उस टाइम तुम बच गए थे। अगर अभी भी महेश भट्ट को नहीं बुलाया गया तो ये पूरा सरकार के बारे में कुछ कहना ही गलत है, कहीं यहाँ पे एक अलग ही राज चल रहा है। सवाल मेरा भी, आपने कंगना रनौत का नाम लिया। कंगना रनौत ने जिस तरीके से खुलासा किया था, उन्होंने ये कहा था कि महेश भट्ट ने मेरे चप्पल मारी थी। उस टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, काफ़ी सारे लोग थे जो कंगना के सपोर्ट में आए थे कि उतने इतनी चीज़ें सही हैं। पर उसके बाद जो बॉलीवुड लॉबी है उसने इस तरीके से आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा था कि ये गलत है, महेश भट्ट जी को बदनाम किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, स्वरा भास्कर, तापसी मन्नू, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कंगना के खिलाफ हो गए थे। देखिए, ये सिर्फ वही लोग खिलाफ होंगे जो बोलते हैं हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ये वही लोग हैं जो कि 5 करोड़ रुपए लेके हिंदुस्तान तेरे टुकड़े गैंग में आके खड़े हो जाते हैं। ये यहाँ पे आने से पहले एक कॉल इनके पास कराची से आता है और एक कॉल दुबई से आता है। ये वही खानदान है, कपूर खानदान, जो बोल रहे थे, सोनम कपूर जो बहुत ज़्यादा बोलती है कि मैं शर्मिंदा हूँ। कठुआ कांड पर ये खड़ी हो गई थी कि मैं शर्मिंदा हूँ। ये अलग बात है, उस कठुआ कांड में क्या हुआ था वो सबको सच पता चल गया था। ये स्वरा भास्कर बोलती है कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। ये इस तरीके के जो लोग हैं ना, जो छोले भटूरे वाली जैसे शक्ल की जो हरकत है इनकी, और पापड़ और एलईडी वाली शक्ल है इनकी, ये कुछ भी बोलते हैं क्योंकि ये इन्होंने अपना देश बेच दिया है। क्योंकि इनका जो
मेन कमीशन आता है ना, ये पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो ब्रिटिश में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए, वहाँ से आता है। ये पूरा कपूर खानदान उनके साथ मिला हुआ है, तो इन्होंने देश को बेच दिया है। तो कंगना रनौत ने कोशिश किया है, इसकी वजह से इनका ऑफिस तोड़ा गया। अभी ये जाके अपने घर पे हैं, अपने घर का कोई फैमिली फंक्शन अरेंज कर रही हैं, फिर भी इन लोगों का मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये टारगेट ही उसको करते हैं जो इनको एक्सपोज करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये डरे होते हैं कि अगर हमने आज चुप करा दिया तो कल फिर बोलेंगे। लेकिन आज इनको चुप कराते कराते इन लोगों ने लोगों को इतना दबाया है कि हर कोई ये बोल रहा है, और किसको चुप कराएंगे? पूरी भारत की जनता को महाराष्ट्र की सच्चाई पता चल गई है, सब कोई, पूरी बॉलीवुड की सच्चाई पता चल गई है। चाहे वो अक्षय कुमार जो कि देशभक्ति के नाम पे पुड़िया बेचता था, फौजियों के नाम पे पुड़िया बेचता था, एकता कपूर जो फौजी की बीवी के ऊपर गलत काम करना, क्योंकि ये लोग खुद ऐसे हैं, जो नाली के कीड़े, जो गटर खुद है ना, वो उसी नज़र से दुनिया को देखते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है। इन बॉलीवुड वालों को बोलेंगे जो इनकी गंदगी सोच है ना, इनकी गंदी घटियापन है, इनको अपने पास रखें। और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में नई फिल्म सिटी स्टार्ट हो रही है, इनका बहुत जल्दी समय आ चुका है, और इनके जो दिन पर दिन नई नई चीज़ें आ रही है, चाहे वो तनिष्क का ऐड हो, चाहे वो सलमान खान जो बोलता है कि डांडिया चाहिए तो मेरे पास एक डंडा है। डोंट माइंड, मैं बोलना चाहूँगी, मैं क्या बोलूँ, इन लोगों का कैसा डंडा है सबको पता है। तो अपना समुदाय का डंडा अपने पास रखें, और जिनको ज़रूरत है उसके पास रखें, हमें नहीं चाहिए। और नवरात्रे के ऊपर इतनी गंदी घटिया चीज़ें जो बनाते हैं ना, ये रोज़ सिनेमा जो बहुत रामलीला जैसी फिल्में बनाते हैं, जिसमें रामलीला, हमने रामलीला ये पढ़ा कि रामलीला में श्री राम का सीता माता के साथ जो ब्याह दिखाया है, पूरा राम का भरत मिलाप दिखाया है, रावण वध दिखाया है। 9 दिन के नवरात्रे की पूजा होती है और रावण वध होता है, 9 कन्या को खिलाते हैं, ये हमारा नवरात्रा है। लेकिन इन लोगों ने नवरात्रा का क्या मतलब बदल दिया। नवरात्रा में बोलते हैं इफ़ यू वांट टू पुट रात्रि इन योर नवरात्रि, ऐसा चीज़ें बोलते हैं मीठा तो बहुत है, थोड़ा नमक ले लो, अरे थोड़ा नॉटी कर लो। क्या नॉटी वाली हरकत करते हैं नवरात्रे में? धज्जी उड़ा के रख दी इन लोगों ने हमारे धर्म की, हमारे भारत के संस्कार की। तो चाहे वो अक्षय कुमार जो यहाँ का है ही नहीं, क्योंकि वो कनाडा का है, तो ये सारी चीज़ें जो आज तक बॉलीवुड में गंदगी चलती आई ना, बहुत शुरू से है। चाहे वो महेश भट्ट हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो खान गैंग हो, और इन सबको बचाने के लिए अकेला हमारे उद्धव जी खड़े हैं, और साथ में पूरा सोनिया सेना। तो इसीलिए लोग आज इन लोग को इतना ज़्यादा बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि पूरा सरकार का हाथ इनके ऊपर है। मैम एक लास्ट सवाल, आपने उद्धव ठाकरे का नाम लिया। उद्धव ठाकरे ने तमाम तरीके से कोशिश कर ली बॉलीवुड वाले इन सब तमाम लोगों को बचाने की, पर जो जनता है वो तो जमकर आज भी बहिष्कार कर रही है। महेश भट्ट को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं, उनका तो और भी ज़्यादा बहिष्कार पहले से ही हो रहा था। सड़क 2 का हाल क्या था, अब तो आगे जाके इनकी मूवी भी नहीं चलेगी। देखिए, जनता को इन लोगों ने ना बहुत हल्के में ले लिया। हर जगह जनता जनार्दन है। जहाँ पे ये लोग इलेक्शन के टाइम बोलते हैं कि भीख मांगते हैं कि मुझे वोट दो, वोट दो, वहीं बोलते हैं कि आपको पूरी आज़ादी है, आपको किसको वोट देना है, वोट दो, वोट दो। लेकिन जब ये सत्ते पर बैठ जाते हैं तो उसी जनता को अपने पैरों का धूल समझते हैं। लेकिन आज वो जनता बता देगी कि जनता जनार्दन है, और ये जनता से ही तुम लोग हो, और तुम्हारे नहीं चलेगा। भारत की एक एक जनता जाग चुकी है, पूरे बॉलीवुड की सच्चाई मिल गई है। चाहे वो बिग बॉस की रेटिंग हो, चाहे वो केबीसी की रेटिंग हो, चाहे वो जितनी भी मूवी आई। अब ये देखो, इन्होंने सिनेमा घर खोल दिए हैं, सिनेमा घर तो खुल गए हैं, पर आप वही महाराष्ट्र में देखो, सारे साधु लोग, संत लोग सिद्धि विनायक खोलने के लिए परेशान है कि आप मंदिर खोल दो, लेकिन ये मंदिर नहीं खोल रहे। वहीं पे सारे शराब खाने खोल दिए इन्होंने, सारी चीज़ें लड़की सप्लाई कर रहे हैं ये लोग, उस तरीके के सारे धंधा खुल गए इनके। लेकिन मंदिर खोलने में इनको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि कलयुग का जो पूरा एक नया, जो एक अलग सा जो उन्होंने बना रखा है ना माहौल, उनको लगता है कि देवी देवता वहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हीं देवी देवताओं के ऊपर व्यापार करते हैं ये लोग, उन्हीं देवी देवताओं के ऊपर फिल्म बना के पैसा कमाते हैं ये लोग। और ये जो इतना लेविश लाइफ जी रहे हैं ना, वो हमारी बदौलत जी रहे हैं। तो इन लोगों की उनकी औकात अब ये जनता दिखाने को तैयार हो चुकी है, और हर बच्चे को पता है कि बॉलीवुड अब कितना जहरीला है और कितना जहर बेच रहा था अभी तक। तो पूरी जनता अब रेडी है इनको, इनकी औकात दिखाने के लिए। थैंक यू मैम।